तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मिस्ट गॉड के गाइस एपिसोड नंबर 5 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को भी कर लीजिए लाइक। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें आवाज़ सुनाई देती है टाउस्ट की। वो कहते हैं यहाँ से जल्दी निकल जाओ। टाउस्ट वो होता है, वो अपने एमसी और गार्डचन को कहता है मैं केयर नहीं करता हूँ कि तुम कौन हो, किसी के बेटे हो कि कौन हो, और यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम्हें फर्स्ट लेडी ने बताया नहीं है क्या। तो गाइस गार्डचन तो होता है, वो कहता है क्या और तुम हो कौन, और इस सब का मतलब क्या है जो कि यहाँ पे हो रहा है कुछ हुई। और हम देखते हैं दूसरी तरफ अपने एमसी को, जो जियांग होता है वो दिखता है होल मास्टर को, जो पड़े होते हैं और उन पे इविल स्पिरिट जैसी होती है कुछ काले काले कलर की। और तभी जो अपना टाउस्ट होता है वो कहता है कि इलनेस इनको मिस्टीरियस इलनेस जो कि रिवर्स हो चुकी है इविल स्पिरिट की वजह से, और इनकी कंडीशन और भी ख़राब होती जाएगी। तभी गार्डियन कहते हैं क्या इविल एनर्जी, यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी हद वो बढ़ रही है, हैं क्या बात कर रहे हो तुम। तभी अपना ताउस्ट कहता है अरे मैं कह रहा हूँ तुमसे प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ वरना। तभी हम देखते हैं उससे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, और हम देखते हैं इधर अपने एमसी को भी, वो भी चूम जाता है क्या हो रहा है, और इनका भी ध्यान जाता है होल मास्टर की तरफ। और हम देखते हैं होल मास्टर में जैसे गए जो जोम्बी बन चुके हो होल मास्टर अब ऐसे समझ लो। और मतलब इन पे इविल स्पिरिट का साया चढ़ चुका है, और इविल स्पिरिट इन्हें हवा में उड़ा लेती है और एकदम क्रीपी से लगते हैं एकदम। वो टाउस्ट भी देख रहा होता है ये सब, और वो सोचता है अपने मन में कि इविल स्पिरिट ने होल मास्टर की बॉडी पे कब्जा कर लिया है। और तभी टाउस्ट कहता है तुम दोनों इनको पकड़ के रखो और इनको छूटने मत देना, ठीक है ना। और तभी गार्जियन और अपना एमसी होता है वो भी ये बात सुनते हैं, और गार्जियन कहता है क्या इनके पकड़ के रखो नीचे। और हम देखते हैं हवा में उड़ जाता है, जो कि होता है अपना होल मास्टर और भी ज़्यादा इविल स्पिरिट भारी पड़ रही होती है। तो अपना एमसी जियांग और गार्डजन होते हैं वो पकड़ लेते हैं होल मास्टर को एक एक हाथ से, और ताहस एक तालिस्मान लगा देते हैं और अपने मंत्र पढ़ने लग जाता है। तभी इविल स्पिरिट भी चिल्ला रही होती है बहुत ही ज़्यादा। और हम देखते हैं जो होता है होल मास्टर वो गार्डजन का ये हाथ पकड़ लेता है, जिससे उन्हें पकड़ा हुआ होता है होल मास्टर को साथ को। और हम देखते हैं जो कि होल मास्टर होता है वो गार्डजन को उस हाथ को मरोड़ देता है, मतलब तोड़ ही देता है कुछ। और गार्डजन भी चिल्ला रहे होते हैं अरे मम्मी क्या कर लिया ये। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो रस्सी होती है जिसने पकड़ा होता है हाथ को वो भी छूट जाती है, और टाउस्ट कहता है कि ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है अब इविल स्पिरिट। और हम देखते हैं वहाँ पे, और वो कहते हैं तुम दोनों भी बहुत ही डेंजर में आ जाओगे अगर इविल स्पिरिट तुम्हारी बॉडी पे चढ़ गई तो। और तभी हम देखते हैं जो कि इविल स्पिरिट होती है होल मास्टर की बॉडी पे वो उनके हाथ पे आ जाती है और गार्जियन के हाथ पे जाने वाली होती है। और वो कहता है इविल स्पिरिट मूव कर सकती है क्या, अगर तुमने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया और अभी बता रहे हो क्या। और हम देखते हैं वो चढ़ने वाली होती है इविल स्पिरिट गार्जियन के हाथ पे, और गार्जियन रो रहे होते हैं बचाओ मेरे को कोई। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी आ जाता है जियांग, और वो कहते हैं मैं हूं ना। और वो एक ही लगाता है गाइस, हाथ ही काट देता है वो आगे से जहाँ से इविल स्पिरिट चढ़ने वाली होती है मतलब। और ये सभी शॉक हो जाते हैं और टाउस्ट भी शॉक हो जाता है क्या कर लिया इसने। और हम देखते हैं जो कि अपना एमसी देखते हैं अभी भी इविल स्पिरिट होती है हाथ के ऊपर और वापस जाने वाली होती है होल मास्टर के ऊपर। तो अपना एमसी भी हंस रहा होता है एकदम क्रीपी सी स्माइल। और गाय जो होता है गार्डचन वो कहता है अरे मुझे मत बताओ कि तुम वो करने जा रहे हो, नहीं रुक जाओ मत करो। लेकिन गाइस अपना एमसी तो नहीं सुनता है, और गाइस वो हाथ को पीछे से भी काट देता है। और जो गार्डचन होते हैं वो ये सब देखते हैं, और वो सोचते हैं अपने मन में ये बंदा तो एकदम पागल है पागल, इसने तो होल मास्टर का हाथ ही काट दिया है। और फिर हम देखते हैं जो होल मास्टर का हाथ होता है वो आगे पीछे से कट चुका होता है, और उसके अंदर स्पिरिट होती है वो इविल स्पिरिट। और हम देखते हैं जो टाउस्ट होता है वो वहाँ पे जो ईवी तालिस्मान होता है वो लगा देता है, और गार्डचन कहता है कि हमें ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा, और उसको हाथ में बैंडेज जैसी कर देता है बिल्कुल। और तभी टाउस्ट भी चुप रहता है और वो सोचता है अपने मैंने अरे यार क्या हो गया ये, मैं अपनी फेल हो गया रिक्वेस्ट में, और उसके साथ साथ होल मास्टर का हाथ भी काट दिया, और मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि ब्लेम मेरा सारा का सारा ऊपर आ जाए मेरे ऊपर, और मुझे कुछ अच्छे से कदम उठाने पड़ेंगे ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तभी उसके गले पे ब्लेड आके आ जाती है अपने एमसी की। और टाउस्ट पूछता है इसका क्या मतलब है, और गार्डचैन भी देखता है क्या हो रहा है, और वो कहता है यंग मास्टर। तभी जो अपना जियांग होता है वो कहता है मुंह पे उंगली रखता है और उसे चुप रहने को इशारा करता है। और जो अपना जियांग होता है वो कहता है अरे क्या रीज़न है इसका कि होल मास्टर अपने अपनी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है और ये अपने दिमाग में नहीं है, क्या हुआ है। वो कहता है टाउस्ट क्या तुम बता नहीं सकते हो क्या उन पे इविल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है।
और अगर हमने कुछ नहीं किया और इसके लिए टाइम नहीं है वो बचा हुआ, और क्या तुम भी होल मास्टर को मरा हुआ देखना चाहते हो क्या, यंग मास्टर? तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या तुम भी, और कौन है वो? और अपना टाउस्ट तो चौंक जाता है, वो कहता है डैम इट। और तभी वो अपना एमसी होता है जियांग, वो पूछता है कौन है वो जो कि होल मास्टर को मरा हुआ देखना चाहता है। जियांग होता है वो कहता है क्या तुम्हें मैडम ने हायर किया है क्या? तभी टाउस्ट कहती है ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। और गैस गार्जियन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है यहाँ पे। और तभी अपना एमसी होता है वो कहता है कि मेरी जो ब्लेड है ना वो बहुत ही खुजली कर रही है, अगर तुम्हारे, मैं सच सच बताऊं तुम्हारे पास एक ही चांस है जीने का। वो टाउस्ट भी थोड़ा चौंक जाता है और उससे पसीने छूटते हैं। वो कहते हैं मैडम, मेरे को मैडम ने कहा था फर्स्ट वाइफ ने कि होल मास्टर की लाइफ जो है वो ज़रूरी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए उनके मरे या जिए, बस उनको लोकेशन चाहिए जो कि सीक्रेट मार्शल आर्ट की बुक है होल मास्टर की, और उनकी जो सील है होल मास्टर की इविल स्पिरिट के बारे में पता करूं। अपने एम से कह रहे क्या सीक्रेट मार्शल आर्ट की बुक और सील? और गार्जियन सोचता है डैम इट, ये फर्स्ट वाइफ ने तो इतना टेरिबल क्राइम किया है इस बार तो, अगर वो यंग मास्टर जो को ये सारी चीज़ें मिल जाए होल मास्टर की सीक्रेट मार्शल आर्ट की बुक और सील, तो उनको होल मास्टर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता उनकी पोजीशन लेने से। और अगर हम आज यहाँ पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। और गार्जियन कहता है यंग मास्टर हमें होल मास्टर को बचाना चाहिए। और तभी गार्जियन भी सोचते हैं कि हमें रुकना पड़ेगा एल्डेस्ट सन को सक्सीड होने से। और वो कहता है अपने एमसी से मैडम तुम्हारी जान लेने के भी अटैम्प्ट कर सकते हैं इसके बाद। वो तभी अपना एमसी भी कहते हैं हाँ वो तुम तो ठीक हो, वो मेरे को अपने रास्ते का कांटा समझती है। तभी टाउस्ट कहते हैं यंग मास्टर मैं बचा सकता हूँ होल मास्टर को, मैं बचा लूँगा उनको, प्लीज़ आप मेरे को छोड़ दो। तभी अपना एमसी कहता है नहीं, जैसा कि फर्स्ट वाइफ ने कहा है वैसा करो तुम। टाउस्ट कहते हैं क्या? और अपना एमसी कहता है पता लगाओ कि फर्स्ट जो सीक्रेट मार्शल आर्ट की बुक और सील कहाँ पे है, उसके बेयर आउट का पता लगाओ कहाँ पे रखी है वो। अच्छा होगा अगर तुम सक्सीड हो जाते हो तो। और गाइस गार्जियन तो टाउस्ट तो शौक हो जाते हैं ये सब बातें सुन के अपने एमसी की कि भाई इसको तो कुछ परवाह ही नहीं है, उसे भी वही चाहिए। और तभी जो अपना होता है टाउस्ट वो कहता है होल मास्टर वो है वो बहुत ही डेंजर में पड़ जाएंगे अगर ईविल स्पिरिट फिर से चढ़ गई। तो अपने एमसी कहते हैं तुम जल्दी करो। वो तभी गार्जियन भी सोचते यार ये पागल है क्या, हमें होल मास्टर को बचाना चाहिए लेकिन ये कर क्या रहा है। वो टास्ट भी कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। और फिर हम देखते हैं वो फिर से प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। टास्ट जो होता है वो एक गुड्डा जैसा बना रहा होता है कुछ, वो तभी वो उस पे एक तालिस्मान भी लगा देता है। अपने एमसी कहता है ये क्या चीज़ है जैसे गुड्डे जैसे को देख के। तभी जो होता है टास्ट वो कहता है ये वेसल है ईविल स्पिरिट के लिए, तो ये होल मास्टर अगर फिर से कांटेक्ट में आता है ईविल स्पिरिट के तो वो मारे जाएंगे, इसलिए हमें इस आइटम की जरूरत है पड़ेगी मतलब। और इससे हम उसे बुद्धू बनाएंगे ईविल स्पिरिट को, उसे विश्वास दिलाएंगे कि ये डॉल ही है वो होल मास्टर है। और हम देखते हैं वो डॉल को रख देता है उस ईविल स्पिरिट वाले हाथ के ऊपर। और वो कहता है तो चलो हम शुरू करते हैं अब। और फिर वो फिर से अपने मंत्र पढ़ने लग जाता है और रस्सी से वो ईविल स्पिरिट आने लग जाती है। और वो हम देखते हैं वो हाथ से एक और कुछ निकलती है ईविल स्पिरिट और डॉल को पकड़ लेती है वो एकदम। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो होल मास्टर होते हैं वो भी चिल्लाते हैं जैसे उनके भी फिर से ईविल स्पिरिट चढ़ चुकी है उनके ऊपर। और तभी गार्ड चैन और अपने से भी शौक हो जाते हैं देख के। और हम देखते हैं वो फिर से अब मंत्र पढ़ने लग जाता है टाउस्ट। और फिर हम देखते हैं उस पर फिर से जो टाउस्ट होता है वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि ईविल स्पिरिट कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ रही होती है। और वो सोचता है कि ये ईविल एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर इससे ज़्यादा बढ़ते हैं हम तो ईविल स्पिरिट निकल भी सकती है और मैं इस ब्रैड के साथ नहीं रह सकता हूँ, पता नहीं है मेरे को बाद में मार ही ना दे और मुझे क्या करना चाहिए। तभी जो इसके मन में भी एक आइडिया आता है और फिर वो भी हंसता है एकदम। और वो कहता है यंग मास्टर मैं ईविल स्पिरिट के ऊपर कंट्रोल लेने वाला हूँ, क्या आप वो सुनना चाहेंगे क्या यहाँ पे? तभी जो गार्जियन होता है वो भी चौंक जाता है और वो तो निकल जाता है। वो कहता है भाई मेरे को तो नहीं रहना यहाँ पे ना, मैं तो बाहर चलता हूँ। और वो कहते हैं मैं बाहर जाके वेट करता हूँ आपका। फिर जो होता है टाउस्ट वो कहता है तो चलो शुरू करते हैं आप फिर से। और फिर हम देखते हैं वो फिर से अपने मंत्र को पूरा पढ़ने लग जाता है, ईविल स्पिरिट को बुलाने लग जाता है। और हम देखते हैं जो होल मास्टर है उसको कहता है वो अवॉइड। और वो कहता है होल मास्टर के अंदर से कौन है जिसने मेरे को बुलाने की कोशिश की है। तभी जो होता है अपना टाउस्ट वो कहता है ये तो पूरा हो गया अब। और वो कहता है स्पिरिट मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। तो वो कहता है क्या डिजायर है तुम्हारी जानने की, बताओ मेरे को। तभी जो अपना होता है टाउस्ट वो कहता है मेरे को बताओ कि होल मास्टर की सीक्रेट मार्शल आर्ट की बुक कहाँ पे है और उनकी सील कहाँ पे है।
और हम देखते हैं जो कि होल मास्टर होते हैं उनकी फिर से आवाज़ आती है और वो कहता है मेडिसिन चैम्बर के नीचे और स्टोन डोर के पीछे। और अपना एमसीयू टाउस्ट सुनते हैं मेडिसिन चैम्बर के नीचे स्टोन डोर के पीछे। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जो इविल स्पिरिट होती है वो गुड़िया पे ऊपर डॉल बनाई होती है उस पर बहुत ही प्रेशर डालती है और उसको तोड़ देती है। और तभी अपना जो टाउस्ट होता है वो कहता है यंग मास्टर जो कि ये स्ट्रिंग है इसको काट दो जो क्योंकि अगर ये इसने फिर से होल मास्टर की बॉडी पे कब्जा कर सकती है नहीं तो। और हम देखते हैं अपना एमसी भी काट देता है उस स्ट्रिंग को जिससे इविल स्पिरिट जा रही होती है। लेकिन हम देखते हैं जो कि इविल स्पिरिट होती है वो अपने एमसी की टांगों पे चढ़ जाती है पूरा उस पर चढ़ने लग जाती है और अपना एमसी भी देखता है इसकी तरफ टाउस्ट की तरफ। तो हम देखते हैं टाउस्ट एकदम क्रीपी सा चेहरा बनाता है जैसे ये जो अपने एमसी का खेल ही खत्म कर देगा और बहुत सारे हाथ चढ़ जाते हैं अपने एमसी के पूरे शरीर के ऊपर। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।